नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां हम नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग लगातार आपको गाइड कर रहे हैं और अलग अलग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो भी आपके काउंसलिंग के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बच्चों नीट की जो यूपी की मेरिट आई है उसी के रिगार्डिंग है कि किस कैटेगरी का कौन सा कट ऑफ जाएगा, कितना नंबर जाएगा, किस रैंक तक जाएगा, सारी एनालिसिस, जो सीट बढ़ी है उसका क्या इफेक्ट होगा, ये सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए यूपी की जो मेरिट लिस्ट है वो आपको रिलीज हो गई थी, लेकिन लेट वीडियो आया, उसका कारण है क्योंकि देखो हम लोग ऐसे प्लेन कोई भी वीडियो नहीं देते। आपने अगर हमारी वीडियोस देखी होगी चैनल पे तो आप समझते होंगे कि हमारे हर वीडियो के पीछे अच्छा खासा वर्कआउट होता है, एक मेहनत होता है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ाने के लिए कुछ भी दे दे। तो ये वीडियो बनाने में भी इसीलिए हमें लेट हो रहा है क्योंकि हमारी टीम पर्सनली, मैं यूपी की काउंसलिंग पूरा देख रहा हूं तो मैंने पर्सनली इसको पूरा एक एक मेरिट लिस्ट को एक एक कैटेगरी का हमने पूरा एक्सेल में करके शॉर्ट लिस्ट किया और एक एक कैटेगरी के एक एक चीजों को काउंट किया। हमने 2020 का डाटा लिया, 2021 का मेरिट लिस्ट लिया और 2019 का डाटा लिया। तीनों को मिला के जो हमारे लिए बेस्ट उसमें पॉसिबल सिनारियो हमें दिख रहा था, जितनी सीटें बढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारी टीम ने ये पूरा एनालिसिस करके बनाया है वो आज मैं आपको दिखाऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से थोड़ी इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि आपके चेहरे पे मायूसी आ जाए क्योंकि थोड़ी सी कट ऑफ तो हाई है, जो एक्सपेक्टेड थी उससे ज्यादा। ठीक है, तो मैं दो चीज कहना चाहूंगा। आज जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूं, ठीक है, अगर एग्जैक्ट उतना नंबर है तुम्हारा या उससे नीचे है तो तुम आज ही के आज ही पढ़ाई करना चालू कर दो। देखो 4 से 5 महीने में एग्जाम हो जाएगा और अगर तुम्हें पता चलेगा मार्च में कि मॉप अप राउंड में जाके मार्च या अप्रैल में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो तुम उस समय काफी टाइम अपना लॉस कर चुके होगे। तो अभी तुम्हारे पास एक राइट टाइम होगा। तो अगर जो नंबर मैं बोलूं कि अगर 606 नंबर है तो वो नंबर या उसके नीचे अगर तुम्हारा है तो तुम 100% अपनी पढ़ाई पे एकदम डिवोट हो जाओ। और अगर काउंसलिंग कराना चाहते हो तो कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमारी अगर हेल्प लेना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि इस समय हमारे पास फुल कैपेसिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, लिमिटेड हमारे पास सीट्स अब नहीं बची है, फिर भी अगर आपका जेन्युइन अगर प्रॉब्लम होगा तो हम आपको ले लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे यूपी के कट ऑफ के बारे में और हम बताएंगे कि 2020 में कितनी सीटें थी कैटेगरी वाइज, 2021 में कितनी बढ़ी हैं। ठीक है, 2020 का क्या कट ऑफ था, ऑल इंडिया में क्या था, आपका एक एक कैटेगरी का सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, और 2021 में राउंड 1 राउंड 2 में क्या कट ऑफ जाने की उम्मीद है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि देखिए यूपी जो रिलीज करता है वो आपका मेरिट कैटेगरी वाइज सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रिलीज करता है। ठीक है, बट वो एक चीज रिलीज करता है, वो है रिजर्वेशन। ठीक है, कि कितना कहां रिजर्वेशन है। यूपी में खासकर ध्यान देने वाली बात है कि एससी एसटी का जो समीकरण होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो एससी बच्चे इस चीज को ध्यान देंगे। देखिए जनरल के लिए आपका 40% सीट है क्योंकि 10% आपका ईडब्ल्यूएस जनरल में से ही जाता है, तो ईडब्ल्यूएस का 10% हो गया रिजर्वेशन। एससी की 21% रिजर्वेशन है यूपी में। यूपी में खासकर तुम्हें बता दूं अलग जगह अलग अलग होता है। ठीक है, एसटी की 2% है और ओबीसी की 27% है। ये वर्टिकल रिजर्वेशन है कि मान लो अगर किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो इतनी इतनी सीटें हो जाएंगी तुम्हारी हर कैटेगरी में। अब हर कैटेगरी में 5 और डिवीजन है। ठीक है, या तो वो अपना ओपन के लिए होगा, या तो उसमें एक्स सर्विसमैन का होगा, या फ्रीडम फाइटर का होगा, या एनसीसी कैंडिडेट्स का होगा, या गर्ल्स चाइल्ड का होगा, या पीएच का होगा। ठीक है, गर्ल्स ऑटोमेटिकली लग जाता है, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। बाकी सारे के लिए आपको सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हर कैटेगरी में, जैसे जनरल में मान लो 100 सीट है किसी कॉलेज में तो 40, आप खुद भी ये सब कर सकते हो बच्चों। कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, बट इसमें आपको टाइम लगेगा और आपको इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए इस चीज में। ठीक है, कि आपको पूरा एनालिसिस करने आना चाहिए चीजों को, और उसमें टाइम बहुत लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप रिलायबल सोर्स से जब भी वीडियो को देखोगे तो एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो समझो अगर 100 सीट है मान लो किसी कॉलेज में, तो मान लो 40 सीट जनरल की हो गई, तो जनरल के 40 सीट में से 2 सीट हो जाएगी एक सर्विसमैन की, 2 सीट हो जाएगी 2%, 40 में से 2%। ठीक है, 2 सीट नहीं, 40 में से 2%। फ्रीडम फाइटर की, एनसीसी की 1% सीटें, गर्ल्स की 20%, पीएच की 5%। इसी वजह से देखो एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर का क्या होता है कि आप देखोगे एक कॉलेज में 100 सीट होता है तो 100 का अगर जनरल का देखो तो 40 सीट हो गया। और अगर तुम 40 का वो लेना चाहोगे कि 2% कितना होता है तो तुम देखोगे 0.8 के बराबर आएगा। तो 0.8 तो कोई नंबर ही नहीं होता है, इसलिए तुम देखोगे हर कॉलेज में एक्स सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर की सीट नहीं होती है। ठीक है, हर कॉलेज में वो नहीं
नहीं होती है, ठीक है। तो पहले रिजर्वेशन क्राइटेरिया को समझ लो, इसी के बेसिस पे हमने सीट का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है कैटेगरी वाइज। ध्यान से पूरा वीडियो देखना, बस तुम बोर्ड में ये मत समझना जो लिखा है कट ऑफ पता चल गया समझ लिए, क्योंकि ये तुम्हारे कैरियर को डिसाइडिंग होगा। ये तुम्हारा इस साल ही नहीं बर्बाद करेगा, अगले साल को भी अफेक्ट करेगा। तो मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, अगर तुम इसके आसपास हो तो पढ़ाई जरूर कंटिन्यू रखो, क्योंकि लास्ट में जब होता है तो गार्जियन भी और बच्चे भी हमसे कहते हैं कि सर अगर हम पढ़ाई चालू कर दिए रहते तो हमें इसका फायदा होता। अगर हो जाएगा सिलेक्शन तो वेल एंड गुड, कोई लॉस नहीं है, पढ़ाई कभी नुकसान नहीं करती है, ठीक है। तो चलिए जनरल कैटेगरी की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी में जो नंबर ऑफ सीट 2020 में थी वो 987 सीटें थी। 2-4 सीट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। हमने जो कैलकुलेट किया है परसेंटेज बेसिस पे निकाल के टोटल सीटों से किया है, तो 2-4 सीटों का ऊपर नीचे हो सकता है, वो हमारे लिए नेग्लेक्जिबल है, ठीक है। 2021 में 1293 हो गई, मतलब 306 जनरल सीटें बढ़ गई, ठीक है। और अगर हम कट ऑफ की बात करें 2020 में तो 607 नंबर पे लास्ट कॉलेज मिला था बहराइच यूपी का, ठीक है। और जो कि स्टेट रैंक 1837 हो रही थी। कितनी हो रही थी बच्चों स्टेट रैंक? 1837 स्टेट रैंक। ऑल इंडिया रैंक 16,646 था। तो देखो 1837 तक तो लास्ट ईयर मिला ही था, बट कई बच्चे ये सोचेंगे कि 1800 तक मिला था तो 300 इसमें जोड़ देते हैं। ये तुम्हारा लॉजिक सही है, बट इसमें एक चीज मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। हमने उसकी एनालिसिस की जब 2020 के मेरिट का, तो हमने ये देखा 350 बच्चे लगभग एआईक्यू में चले गए थे। इस वजह से ही नहीं सोचो तुम 987 सीट ही थी तो 1800 रैंक तक क्यों एडमिशन मिला? सोचने वाली बात है कि नहीं भाई? दुगुना रैंक तक क्यों मिला? क्योंकि 350 बच्चे लगभग एआईक्यू में चले गए थे, ठीक है। कुछ बच्चे उसमें से और जो सीटें बच गई और क्यों एक्स्ट्रा गया? क्योंकि कुछ बच्चे क्या थे, उन्होंने अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन कराया था तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या कुछ भी, इस वजह से बढ़ी, ठीक है। तो ये जो आपका रैंक दिखाता है ना कि अगर देखो 1293 है तो कट टू कट तो 1293 पे बंद हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मान लो 1837 तक क्लोज हुआ था, 306 सीट बढ़ी है, तो 2137 अगर तुम देखोगे तो 7-13 2143 के राउंड जाना चाहिए रैंक, ठीक है। और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि यूपी के बच्चे जो अपर रेंज में बहुत अच्छा, लास्ट ईयर कंपैरिजन में देखो तो लोअर रेंज में अच्छा परफॉर्म किए। मतलब अगर आप 600 से 610 में देखोगे तो भरमार है बच्चों की, ऊपर आप 680 के देखो उतने बच्चे नहीं है जो लास्ट ईयर कंपैरिजन में देखोगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं ऑल इंडिया में बच्चे इस बार यूपी के रिलेटिवली उतने ही जाएंगे, अधिक या कम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम जो डाटा बना रहे हैं बच्चों कि क्या कट ऑफ होगी, देखो ये एक एस्टिमेटेड डाटा है, हमने राउंड 1 राउंड 2 में कैलकुलेट किया है, इसको हमने अपने डाटा के बेसिस पे किया है, ठीक है। 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों 2 दिन पे से मैं इस पे मेहनत कर रहा हूं, पूरी रात मैं इस पे लगा था, पूरी रात मैं एनालिसिस करके इसको लाया हूं, ठीक है। एक दिन हो गया है हमारा जिस दिन आया है, ठीक है, एक दिन पूरी और एक रात, तो 2 दिन मेरे लिए तो 2 दिन है, क्योंकि लगातार मैं डाटा को देख रहा था कहीं कुछ छूट न जाए, ठीक है। तो देखिए इसीलिए डिले भी हुआ, नहीं तो कल के कल ही वीडियो आ जाती है हमारी, ठीक है। तो देखिए यूपी की अगर हम फर्स्ट राउंड की बात करते हैं तो जिनका भी 1950 से 2000 रैंक के बीच में है वो मान के चल सकते हैं कि राउंड 1 में उनको सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें 16000 रैंक तक, 607 मार्क्स तक, ये आपका ऑल इंडिया के पहले राउंड का कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। हो सकता हो 608 भी चला जाए, 609 भी चला जाए, राउंड 1 में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट राउंड 2 में देखो बच्चा, मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा मैंने एनालिसिस की है, शायद ही इससे कम जाए। अगर उसमें 2 फैक्टर होगा, अगर कम जाएगा भी तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। तो राउंड 2 में हम अगर क्लोजिंग देखें तो 2150 से 2200 के बीच में क्लोजिंग हमें दिख रही है, जो कि 604 मार्क्स पे हो रही है, और 17500 एआईआर रैंक तक मिलने की संभावना है, अगर जो एनालिसिस हम कर रहे हैं उसके बेसिस पे, अभी तक के सिनारियो पे। अब देखो ये थोड़ा नीचे भी जा सकता है, अगर हम मान के चले कि 604 नंबर पे सर मिल रहा है, ठीक है, 17500 जो आपका रैंक है, ठीक है, या स्टेट रैंक कितना है 2150 है, ठीक है, मान के चलो 2150 से 2200 रैंक के बीच में मिल रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा नीचे जा सकता है, देखो मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये 602 भी जा सकता है और ये 601 भी जा सकता है, ठीक है, मोर और लेस 600 भी जा सकता है, ठीक है। राउंड 2 में ही मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा उसको समझो, ठीक है। पहला फैक्टर तो इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि क्या हुआ है कि इस बार ऑल इंडिया की और स्टेट की काउंसलिंग साथ साथ हो रही है।
अब इस चीज से क्या हुआ कि बच्चे ने दोनों जगह रजिस्टर किया। पहले क्या होता था कि ऑल इंडिया का राउंड का पहले हो जाता था, फिर स्टेट का होता था। तो बच्चा जो ऑल इंडिया में कर लेता था रजिस्टर, अगर उसको मिल जाता था तो स्टेट में रजिस्टर ही नहीं करता था। तो रजिस्ट्रेशन इस बार ज्यादा हुआ है यूपी में, ठीक है, जो पिछले बार के कंपैरिजन में आप देखोगे तो मतलब अच्छा ऐसा होता था कि जो अपर रेंज के बच्चे होते थे वो रजिस्टर ही नहीं करते थे, क्योंकि 30,000 का डीडी बनवाओ, घूमो जाओ, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ, इतना टेंशन कौन झेलेगा। तो ऐसा इस बार नहीं हुआ, दोनों साथ साथ चल रहा है। इस वजह से तो राउंड 1 की कट ऑफ तो हाई रहेगी, ठीक है। राउंड 1 की कट ऑफ तो तुम देखो, मैं बता रहा हूं, हो सकता है 607 ना 610 भी चला जाए, 9 भी चला जाए, ठीक है। बट हम राउंड 2 की अगर बात करें कि सर हमारे कितना नंबर है तो हम सेफर साइड में, ताकि हम अपनी तैयारी चालू कर दें या हम अभी आस बना के रहें, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये तब कम जाएगा बच्चों जब नंबर ऑफ स्टूडेंट AIQ में लेने वाले, ठीक है, AIQ वाले अगर बढ़ जाए, ठीक है, अगर ऊपर के बच्चे सीट लेके छोड़ने लगे तब ये सिनारियो बनेगा, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलेगा, ये राउंड 1 होने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं, राउंड 1 होने में 1 हफ्ता बीतेगा, फिर राउंड 2 के अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, फरवरी के फर्स्ट वीक में होगी, तो टाइम बहुत किल होगा तुम्हारा। तो मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर तुम्हारा 604 से कम है, होप रखना अच्छी बात है, पर फैक्ट के साथ भी रहना एक बहुत बड़ी समझदारी की बात है। इस चीज को समझो, ठीक है। होपफुल होना बहुत अच्छी बात है कि ठीक है हमको मिल जाएगा, हम चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी बात में गलत हो जाए, 600 वाले को भी मिल जाए, ठीक है, 599 वाले को भी मिल जाए, मैं खुद चाहता हूं। बट टू द फैक्ट्स के साथ, डाटा के साथ भी रहना चाहिए, ये एक समझदारी होती है, ठीक है। होपफुल रहना एक अच्छी बात है। तो अगर तुम्हारा 604 है या 604 से कम है और तुम जनरल कैटेगरी में हो यूपी में, तो पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखो। बाकी काउंसलिंग कराओ जरूर, अपने गार्जियंस को बोल दो, किसी काउंसलर की हेल्प ले लो, हमारी लेना चाहते हो तो ये नंबर पे व्हाट्सएप कर दो और अपनी काउंसलिंग जरूर कराओ। बट ये एक चीज रख लो कि हमको अपनी पढ़ाई एकदम नहीं रोकनी है, पढ़ाई को कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। ये बात हो गई जनरल कैटेगरी वालों के लिए। कम अगर जाएगा बच्चों तो अपना यही एक फैक्टर होगा AIQ में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो गए, अगर बच्चे छोड़ के जाएंगे तो ही होगा, ठीक है। यही एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी फैक्टर हमें तब ये पता चलेगा जब सेकेंड राउंड का सीट मैट्रिक्स आएगा कि कितनी सीटें के लिए सेकेंड राउंड होने जा रही है। अगर ये हमें पता चल जाएगा तब होगा। मॉपअप में क्या जाएगा, देखो ये हमसे कई लोग पूछते हैं, हमारे गार्जियंस कई फोन करते हैं हमें बच्चे कि सर मॉपअप में कितना जाएगा। पहले सेकेंड राउंड हो जाएगा तब तो पता चलेगा सेकेंड में कि मॉपअप में कितना जाएगा, क्योंकि सेकंड राउंड में सीटें जब बच जाएंगी तो ही तो मॉपअप में जाएगा। तो ये सिनारियो है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जनरल के। देखो जनरल के अंदर एक्स सर्विसमैन की भी क्वेरी बहुत आती है, तो उसकी भी लास्ट देखो 6 सीटें इस बार बढ़ी हैं एक्स सर्विसमैन की, ठीक है। लास्ट ईयर का कट ऑफ था 601 नंबर पे मिल गया था 19,257 AIR पे, ठीक है, जिसका स्टेट रैंक था 2214, ठीक है। और इस बार की हम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 585 नंबर। हमने ऐसा, तुम कहोगे सर इतना ज्यादा डिप कर जाएगा क्या, ये इसलिए नहीं डिप कर रहा, हमने जब एक सर्विसमैन की लिस्ट देखी तो गैप है बहुत ज्यादा का, ठीक है। या तो बच्चों ने सर्टिफिकेट्स नहीं बनवा पाए हैं, देखो हम जो शुरू में बच्चों को कहते थे ना कि सारे सर्टिफिकेट्स तैयार कर लो या कुछ भी, ठीक है, तो हमने पूरा एक एक सर्विसमैन गिन लिया, कितने होते ही हैं, तो एक एक का हमने नाम गिन लिया शॉर्ट लिस्ट करके। तो उनकी ये प्रोबेबिलिटी है, अगर इसके रैंक के आप बाहर हो तो अपने आप को कहीं ना कहीं बच्चा ये देख लो कि आपको सीट मिलनी मुश्किल है इस बार की, ठीक है। और ये देखो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, तो आप जनरल में एक सर्विसमैन हो तो ही मिलेगा, अगर आप ओबीसी में हो तो ये आपके लिए नहीं जस्टिफाइड है, ठीक है। नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। 2020 में जो सीटों की संख्या थी वो 667 थी, 2021 में जो सीटें हो गई वो 873 हो गई, ठीक है। 206 सीटें बढ़ी बच्चों टोटल, ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूं, ठीक है। हो सकता है पिछली बार 650 हो, 2-4 सीटों का ऊपर नीचे हो सकता है, बट बढ़ी है 206 सीटें, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए लास्ट ईयर का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 605 मार्क्स पे क्लोजिंग थी, बहराइच ही मिला था, 1963 स्टेट रैंक था, ठीक है, और जिसका AIR था 17,483, ठीक है। अब इसमें से जैसे ओबीसी में एक खास चीज होता है कि ओबीसी के जो अपर रेंज के बच्चे होते हैं वो जनरल कैटेगरी में एडमिशन ले लेते हैं, तो इसलिए उनका और डिप करता है और उनका नीचे तक चला आता है, ठीक है। तो इसमें से लास्ट ईयर 359 बच्चों ने जनरल में एडमिशन लिया था, ठीक है। हमने पूरी लिस्ट छान मारी है बच्चों, ऐसा ये सब फैक्चुअल बेसिस पे हम बोल रहे हैं। हम चाहते तो आपको वो लिस्ट दिखा देते लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो हमने उसका कंक्लूजन ला के लिखा है, ठीक है। तो वीडियो आप बताना जरूर कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी, इस एनालिसिस थोड़ा टाइम लग गया उसके लिए सॉरी बोलता हूं मैं, ठीक है। और 200 प्लस बच्चे जो थे वो AIQ में चले गए, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में चले गए, ठीक है। अब जैसे तुम
3 2 500 बच्चे तो इधर ही निकल गए, ठीक है। अब उनके बाद जो सीटें बढ़ती हैं, ठीक है, जो बचती हैं वो ओबीसी को अलॉट होती हैं, ठीक है। अब समझो, तुम्हें बताता हूं, लास्ट ईयर अगर 1963 रैंक पे अलॉट हुआ है, ठीक है, तो सीधा सीधा अगर तुम लेमन भी सोचोगे कि सर 206 सीटें बढ़ी है तो 2163 तक तो मिलना पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल मिलने पॉसिबिलिटी है। और यही के बेसिस पे हमने एनालिसिस बताया आपको कि 2100 तक नहीं बच्चों। फिर हमने देखा नंबर ऑफ ओबीसी कैंडिडेट कितने हैं, कितने के बीच में, 1963 इसके बीच में, जनरल का जहां पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने जनरल की क्लोजिंग बताई ना 2200 के अराउंड, तो 2200 से 2400 के बीच में हमने अगर देखा कि कितनी ज्यादा ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, तो हमें एक डाटा मिला कि अगर आपका 600 मार्क्स है, ठीक है, 19,000 ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है, तो आप अपने आप को सेफर साइड में मान सकते हो। बट अगर 600 एग्जैक्ट है या उससे कम है तो पढ़ाई चालू कर दो, और कोई विकल्प नहीं अभी तुम्हारे पास। मॉपअप में होगा कि नहीं, उस समय की इंफॉर्मेशन उस समय दी जाएगी। बट अभी जो सिनारियो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। अगर राउंड 1 की बात करें तो हम मान के चल रहे हैं 610, ठीक है। हालांकि राउंड 1 में हो सकता हो 604 भी चला जाए, 605 भी चला जाए, ठीक है, हो सकता हो 606 भी चला जाए। राउंड 1 का कोई कट ऑफ डिक्लेयर करना का कोई वो तरीका नहीं है, क्योंकि वो बच्चों के विल पे है। अब कितने बच्चे ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये हम साइकोलॉजी सब बच्चों का आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो जो फाइनल कट ऑफ होगी वो इसी के अराउंड होगी, एक नंबर ऊपर या नीचे होगी, यही मैं कह सकता हूं आपको। पूरी एनालिसिस करके हमने निकाला है, ठीक है, कि अगर आप 2400 रैंक तक हो, ठीक है, और 600 मार्क्स है ओबीसी कैटेगरी से, तो आप अपने आप को सेफर साइड में मान सकते हो। बट पढ़ाई चालू कर लो, अगर उसके ऊपर है तब तो ठीक है तुम्हारा, ठीक है। चलो अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीटें जो बढ़ी हैं वो है 76 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 76 सीटें बढ़ी हैं, लास्ट ईयर का कट ऑफ आप देखोगे तो 16,994 था, जो कि 606 मार्क्स था, 1888 रैंक था स्टेट का। बट ईडब्ल्यूएस भी इस बार बच्चे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम, और अगर आप डाटा देखोगे तो ईडब्ल्यूएस क्या है, 122 जनरल की सीट खाए थे लास्ट ईयर, ठीक है, और 80 बच्चे एआईक्यू में गए थे। तो ईडब्ल्यूएस इस साल बहुत ज्यादा है, तो हमने उसके एनालिसिस की नंबर ऑफ स्टूडेंट जनरल का जहां क्लोज हो रहा है उसके बाद, तो हमने ये देखा कि जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ फाइनल बन के आएगी वो ओबीसी के समानांतर बन के आ रही थी, ठीक है। 2400 रैंक तक, 600 अगर मार्क्स है आपका, 19,000 रैंक तक, ठीक है। हम ये स्टेट रैंक को मेजरली आपको फोकस कर रहे हैं, इस पे मत फोकस करो, ठीक है। 200-400 रैंक वो ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो अगर 2400 है, 2450 भी हो सकता है, 2500 भी हो सकता है, तो हम 100 रैंक का मार्जिन लेके चल रहे हैं। बट अगर इसके अराउंड है तुम, तो अपने आप को सेफर मानो। मतलब तुम अगर मार्क्स वाइज हमसे पूछोगे, 600 प्लस वाले बच्चे जो हैं सेफर मान सकते हैं, 600 वाला भी सेफर है, बट उसको पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। बाकी सबको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। तुमने अच्छा स्कोर किया है, अगर 4 से 5 महीने अच्छे से पढ़ लोगे तो अगली बार तुम 650 प्लस वाले बच्चों में होगे, अगर तुम 4 से 5 महीने डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए तो, ठीक है। तो 2200 फर्स्ट राउंड की है, हम मान के चल रहे हैं। ये फर्स्ट राउंड की और हायर हो सकती है, ठीक है, लोअर तो नहीं होगी। इससे मैं सबसे लोअर मोस्ट मैं आपको बता रहा हूं, इससे लोअर नहीं जानी है कट ऑफ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में। एससी में 160 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है एससी कैटेगरी में, ठीक है। तो एससी कैटेगरी का अगर हम कट ऑफ देखें, लास्ट ईयर तो 453 मार्क्स था, स्टेट रैंक 7606 था, जिसमें 1,28,711 ऑल इंडिया रैंक था, ठीक है। एक बच्चा सिर्फ जनरल में था एससी कैटेगरी का, एक बच्चा सिर्फ जनरल की सीट खाया था, बाकी सभी एससी कैटेगरी में थे। तो ये मत तुम सोचना कि हमारा एससी कैटेगरी है तो ऊपर हमारे बच्चे होंगे जो जनरल में सीट खा रहे होंगे। बहुत कम बच्चे एससी के होते हैं जो जनरल में जाते हैं, ये हमारी एनालिसिस। इस साल भी 4 या 5 है बच्चे, ठीक है। एआईक्यू में एक भी बच्चा नहीं जाता, यूपी का एससी का बच्चा यूपी में ही रहता है मोस्टली, अभी तक तो नहीं गया, लास्ट ईयर भी, और इस साल भी 1 या 2 बच्चा जाएगा मुझे लगता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अगर हम कट ऑफ प्रिडिक्ट करें तो फाइनल कट ऑफ जो बन के आ रही है वो 449 मार्क्स बन के आ रही है, जो 1,34,763 ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम स्टेट रैंक की बात करें तो 7712 स्टेट रैंक तक हम मान के चल रहे हैं, इससे नीचे नहीं जानी। एससी में इस बार देखो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थी, बट बहुत ज्यादा एससी कैंडिडेट्स हैं। नंबर ऑफ एससी कैंडिडेट्स जब हमने गिना जनरल की कट ऑफ से लेके उसके नीचे तक, तो बहुत ज्यादा है, और उनका तादाद पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा डिप नहीं कर रही है। देखो जो 453 थी वो बहुत घट के आई, तो 3-4 नंबर आई, ठीक है। तो इससे नीचे का तुम होप मत रखना, इससे नीचे का बिल्कुल भी होप मत रखना कि क्या बोलते हैं आपको सीट मिलेगा। अगर इससे नीचे हो तो पढ़ाई कंटिन्यू रखो। मॉपअप में हो सकता हो 440 पे भी मिल जाए। मैं कह रहा हूं फिर से बार बार कि मॉपअप के भरोसे अपनी पढ़ाई को मत रोको, एक वाइज डिसीजन होगा।
और राउंड 1 की कट ऑफ हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे अपर भी हो सकती है, ठीक ना। अब हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। 15 सीटें बढ़ी हैं, 2% रिजर्वेशन है एसटी कैटेगरी का, ठीक है। लास्ट ईयर 4,15,288 पे मिला था, जो कि स्टेट रैंक 14,525 हुआ था 249 मार्क्स पे, ठीक है। इस साल हमने देखा एसटी कैंडिडेट था, ठीक है, तो थोड़ा सा एसटी कैंडिडेट का और लोअर ही जा रहा है लास्ट ईयर कंपैरिजन में, क्योंकि एसटी इस बार ज्यादा रजिस्टर नहीं किए है, ठीक है। तो इस बार हम एक्सपेक्ट करें 234 नंबर तक, ठीक है, 4,75,634 रैंक तक, जो कि स्टेट रैंक 5,15,974 होगा, ठीक है। ये पूरी एनालिसिस कैटेगरी वाइज हो गई। तो अगर मैं तुम्हें ओवरऑल दिखाना चाहूं तो देखो ये पूरी एनालिसिस है हमारी कैटेगरी वाइज। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, बट इसके नीचे या इसके बराबर जिसका भी है वो अपनी पढ़ाई जरूर कंटिन्यू करके रखो बच्चा, क्योंकि अगर पढ़ाई तुम छोड़ोगे तो लॉस तुम्हारा ही होगा। क्योंकि पहले राउंड में ही देखो पूरा जनवरी बीत गया, फरवरी से चालू होगा, मिड फरवरी तक सेकेंड राउंड, ठीक है, फिर फरवरी के अंत होते होते अपना सेकेंड राउंड का एंडिंग होगा, ठीक है। अब आपका मार्च में जाके खत्म होगा थर्ड राउंड, फिर मॉपअप मार्च के एंड में, अप्रैल में आपका फाइनल सब कुछ खत्म होगा, तब तक आपके पास समय नहीं बचेगा। तो अगर आप अपना थोड़ा भी समझदारी से काम लेना चाहते हैं, वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं, तो जरूर आप इस चीज को ध्यान में रखें कि आपका इतना अगर इसके नीचे है या इतने के बराबर है। खासकर मैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों से कहना चाहता हूं, और एससी वालों से भी, क्योंकि तुम लोग जनरल वाले तो बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें भी उम्मीद नहीं थी इतने ज्यादा बच्चे होंगे, 600 से 610 के बीच में, वो बहुत ज्यादा बच्चे हो चुके हैं। तो अब इस चीज पे डिपेंड मत रहो कि ऑल इंडिया में बच्चे छोड़ेंगे सर। अब देखो हमें बच्चे फोन करते हैं, अलग अलग अपना एक्सपेक्टेड देते हैं, ठीक है। कोई कहता है सर ये तो दोनों साथ ऑल इंडिया की काउंसलिंग और स्टेट की साथ में चालू हुई है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो सर ये तो ऐसा हो जाएगा कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग में बच्चे ले लेंगे, सीटें छोड़ देंगे अपर रेंज वाले। अरे कैसा होगा ये तुम नहीं बता पाओगे ना, और जब तक होगा इस चीज का पता चलेगा, तुम्हारा समय का लॉस हो चुका रहेगा। तो तुम अपने गार्जियन से, बड़े भाई बहन जो भी है उनसे बोलो क्या हाँ तुम काउंसलिंग कराओ। मैं काउंसलिंग तो बोलता हूं जिसका भी 550 से ऊपर है वो भी कराए, ठीक है। तुम काउंसलिंग कराओ, अपने बड़े भाई अपने मम्मी पापा को बोल दो काउंसलिंग कराने, और तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो। बहुत सारे गार्जियन अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं, बच्चे जो इतना ये वाइजली डिसीजन लिए हैं वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनली हमसे जुड़े हुए कई सारे बच्चे जो अपना पढ़ाई कर रहे हैं उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, और उनके गार्जियन पूरी काउंसलिंग को देख रहे हैं, हमारे साथ मिलकर देख रहे हैं। हमारे जैसे आप चाहो तो हमें हायर कर सकते हो काउंसलर की तरह पे, एक नॉमिनल फीस है, आप इस चीज पे व्हाट्सएप कर लेना। बाकी हमारी तरफ से आपको कॉल जाएगा, थोड़ा कॉल कम जाता है क्योंकि बच्चों बहुत ज़्यादा रस है, कॉल हमारे साथ बहुत ज़्यादा आती है, हमारी टीम लिमिटेड है, तो आपको कॉल जाएगा, 1-2 दिन डिले भले हो जाए लेकिन कॉल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो हायर करना, पर्सनलाइज काउंसलिंग कराना चाहते हो, चीज़ों को आप चाहते हो अपनी पढ़ाई करते रहो और आपकी काउंसलिंग हो और कोई देखे एक्सपर्ट की नज़र में हो, तो आप एज ए काउंसलर नीट शास्त्र को हायर कर सकते हो। शोभित सर, मेरे डॉक्टर प्रतीक सर जो कि एमबीबीएस कर रहे हैं, उनके गाइडेंस में चीजें चलेंगी आपकी, ठीक है। और तुम पढ़ाई करो, ठीक है, ये बहुत ही वाइज डिसीजन होगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो ये रही पूरी कट ऑफ की एनालिसिस बच्चों। अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। देखो मुझे गाली देने से या मुझे बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें बता दूं कि ठीक है सर आप इतना कम ज्यादा बता रहे हो। देखो तुम्हें जब हार्श ट्रूथ पता चलेगा तो हो सकता है तुम्हें बाद में बुरा लगे, ठीक है, तो तुम उसके लिए प्रिपेयर रहो चीजों के लिए। मैं बस ये तुम्हें बताना चाहता हूं, ठीक है। भावनात्मक होके सोचना अच्छी बात है, पर फैक्ट के साथ होना एक समझदारी है। समझदारी और अच्छाई दोनों चीज होनी चाहिए आपके अंदर। इस चीज को समझिए और अपना अभी डिसीजन, अगर अभी तक भी पढ़ने का डिसीजन नहीं लिए हैं तो आप आज से ही पूरा टाइम टेबल बना के पढ़ाई चालू कर दीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स करना हो तो कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमारी सर काउंसलिंग में मिल जाएगी, हम कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, तो देखो थोड़े से पैसा आपको 10-20, अगर आपको सीट मिलेगी तो किसी कोचिंग में आप 10-15 हज़ार रुपये जमा किए रहोगे, वो आपका कटेगा, बट आपको सीट मिल जाएगी तो कोई वो खलेगा नहीं। बट अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप 15 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में या कुछ भी, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन होगा। बार बार हमारी टीम इस पर एम्फेसाइज करती है और मैं भी कर रहा हूं, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।